नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज़ भक्ति सागर में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं माता देवी माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना के लिए करती हैं। देखिए, आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्रियां जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिछिया आदि चढ़ाती हैं। साथ ही ऐसा करते हुए माँ लक्ष्मी से घर में सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। इस व्रत में नारियल को प्रतीक मानकर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाई जाती है। हालांकि अलग अलग जगह व्रत करने के लिए अलग अलग नियम और परंपराएं हैं। बहुत बहुत सारी जगहों पे श्रीयंत्र रखकर पूजा की जाती है। बहुत सारे जगह पे कमलगट्टी की माला रख के पूजा करती है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं और बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। अगर आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कमी है, आपके जीवन में कर्जे हैं, लक्ष्मी नहीं है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, उसके लिए आप लोग यह व्रत कर सकते हैं। क्या है इसका मुहूर्त? देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर 2022 को दोपहर 12:25 से हो रही है। अगले दिन यानी 4 सितंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 10:40 पर इस तिथि का समापन होगा। तो आप लोगों को व्रत की शुरुआत 3 सितंबर से ही करनी है। और अगले दिन हम लोग देखिए, ये जो महालक्ष्मी का व्रत होता है, यह व्रत 16 दिन का होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकती हैं। महिलाएं क्या, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये व्रत 16 दिन लगातार करिए। आपको क्या करना है, व्रत आप शुरू करिए। कोई भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं और आपको व्रत शुरू करना है। आप पहले दिन व्रत कर सकते हैं, 8वें दिन कर सकते हैं और 16वें दिन करिए। 16वें दिन के बाद आपको इसका उद्यापन करना होता है। तो क्या है, देखिए, हम अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसकी पूजा विधि भी। महालक्ष्मी व्रत के दिन आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर आप लोग स्नान कर कर अच्छे से श्रृंगार कर कर महिलाएं तैयार हो जाएं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं और यह व्रत महिलाएं इसलिए करती हैं उनके घर में सुख समृद्धि रहे, धन का आगमन होता रहे। उसके बाद आप लोगों को देखिए क्या करना है। आप मंदिर के बगल में अपने एक चौकी ले लीजिए। चौकी पर आप क्या करिए, एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और अगर आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। चांदी का सिक्का है, सिक्का रख लीजिए या फिर आप श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल रख दें और इसे माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रख दें। इसके पश्चात माता लक्ष्मी को फल, फूल, नैवेद्य और दीपक जलाइए। दीपक घी का होना चाहिए। पहले दिन आपको 16 दीपक जलाने हैं और आखिरी दिन भी आपको 16 दीपक जलाने हैं। माता लक्ष्मी की आरती करिए, स्तोत्र पढ़िए, पूजा करिए। और इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, माता लक्ष्मी की जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन आपको अर्घ्य जरूर देना है सूर्य देवता को। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और कोशिश करिए आपकी 16 दिनों तक आप माता जी को अलग अलग मिठाई का भोग लगाइए और किसी दिन हो सके सिवैयाँ लगा दीजिए, किसी दिन हलवा का भोग लगा दीजिए। इस तरह से आपको पूजा आपको 16 दिन पूरी करनी है, लेकिन आपको व्रत पहले और 8वें और 16वें दिन रखना है। इस प्रकार से आप माता जी की पूजा करिए। उसके बाद आप लोगों को संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आप लोगों को एक सफ़ेद रंग का धागा लेना है जिसको आप हल्दी से पीला कर लीजिए और उसमें 16 गांठ लगाकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर आप उसको अपनी बाईं कलाई पर बांध लीजिए। बाईं कलाई पर बांधने के बाद माता से प्रार्थना करिए कि मैं आपका यह व्रत रख रही हूँ और माता इस व्रत को पूरा करें। और आपको एक कलावे में 16 गांठ बांधकर माता जी के मूर्ति के सामने रख देना है और आपको प्रतिदिन उसकी पूजा ज़रूर करनी है। महालक्ष्मी के दिन, जिस दिन आपका ये व्रत रहेगा, उस दिन आपको कथा भी पढ़नी है। कथा की किताब कहीं से ले लीजिए या फिर अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी। और आपको देखिए करना क्या है, 16वें दिन जब आपका ये व्रत पूरा हो जाए, 16वें दिन आपको क्या करना है, माता जी का उद्यापन के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को भोग तैयार करना है। भोग में आपको क्या करना है, प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाना है। आपको जो भी खाना बनाना है, पूड़ी, रायता, खीर, इन सब चीज़ों को आप बनाइए। सुबह माता जी की पूजा करिए जैसे आप मल करते हैं। शाम के दिन आपको क्या करना है कि माता जी को 16 श्रृंगार
का सामान आप लोगों को चढ़ाना है। 16 श्रृंगार का सामान करके माता जी की आरती करिए। उसके बाद आपको 16 घी के दिए जलाने हैं माता, और इसके बाद आप लोग चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देके माता जी को भोग लगाइए। माता जी को भोग लगाने के बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। उसमें से एक चूड़ी आप रख लीजिए, बाकी आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। और जो आपने भोग लगाया है वो भोग आपको क्या करना है, गाय को खिलाना है। ये आप जब गौ माता को खिला देंगी तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि यह व्रत का महत्व क्या है। तो देखिए, महालक्ष्मी पर्व का माहात्म्य स्वयं श्री कृष्ण जी ने बताया था। भविष्य पुराण के अनुसार जब चौपड़ में खेल रहे पांडव कौरवों से हार गए थे तो उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ा था। उन्होंने धन संपत्ति सब कुछ जुए में लुटा दिया था। आर्थिक संकट होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर होता है। आपके जीवन में दरिद्रता का वास नहीं होता है। आपके कारोबार में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ता है। देखिए, माता लक्ष्मी अगर हम लोगों पर प्रसन्न रहेंगी तो हम लोगों को के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। वर्तमान जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको धन की कमी रहती है, और धन की कमी को पूरा करने के लिए ही यह महालक्ष्मी का व्रत बताया गया है। बहुत ही साधारण सा व्रत है। ऐसा कहा जाता है कि 16 दिनों तक यह व्रत रखना है, लेकिन कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार माता जी की पूजा करिए। सुबह शाम आप माता जी को दीपक जलाइए, पूजा करिए। पहले दिन, 8वें दिन और 16वें दिन। बाकी आप नॉर्मल दिनों में माता जी की नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। और 16वें दिन यथाशक्ति, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग बनाकर लगाइए, पूड़ी सेवई ही चढ़ाइए। आपकी सामर्थ्यता के अनुसार आप पूजा पाठ करिए। 16वें दिन अच्छे से पूजा पाठ करिए, लेकिन जब भी आप पूजा करिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप तैयार होकर 16 श्रृंगार करके ही माता लक्ष्मी की पूजा करिए। देखिए, माता लक्ष्मी को आप जब भी देखिए उनके पैर में महावर लगे रहते हैं, हाथों में मेहंदी लगी रहती है, आलता लगा रहता है। इसीलिए महिलाओं को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक महिला को चाहिए कि वह अपने घर में सज कर रहे, हाथों में चूड़ी पहन कर रहे, पैरों में महावर लगा कर रहे, हो सके तो हाथों में मेहंदी भी लगा कर रहिए। तो महिलाओं को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उन्हें हमेशा 16 श्रृंगार करके रखना चाहिए। अच्छे से कपड़े पहन के रहिए, सुंदर बन के रहिए। अगर घर की महिलाएं खूबसूरत रहेंगी, सज संवर के रहती हैं, तो ईश्वर की कृपा उस घर में पहले बनी रहती है। तो पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आप लोग माता जी से प्रार्थना करिए, आपके घर में सुख समृद्धि हो। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने वो जो हाथ में धागा पहना है और जो माता जी के पास आपने धागा रखा था, उसको आपको जाके विसर्जित कर देना है नदी में। और माता जी से प्रार्थना करिए कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर रहे। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।